बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोकस में खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, आज हम आपको ईद मुबारक के साथ कह के मुखातब करेंगे। आज ईद है, ईद की खुशियां लोग मना रहे हैं। और हर इस त्यौहार में हर जो है वो छोटा बड़ा जो भी पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, वो आज खुशियां मना रहा है। ईद का त्यौहार है और हर शहरी जो ईद मना रहा है वो एक ही बात दूसरे से पूछता है कि ईद कैसे मना रहे हो। तो वो ईद कैसे आप मना रहे हैं, एक तो नाज़रीन हम ये आपसे जानना चाहेंगे। और साथ ही जो है वो हम ये भी जानेंगे कि आपकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं ऐसी जिनको आप आइडलाइज करते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनसे आज आपकी मुलाकात कराएंगे। एक बड़ी सीनियर सियासतदान हमारे साथ आज मौजूद हैं और ईद आपके साथ गुजार रही हैं, मोहतरमा तमीना दौराना साहिबा। उनको खुश आमदीद कहेंगे। ईद मुबारक मैडम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक आपको। जी जी। अच्छा, अब ये तो हम आम आदमी जो इतना अपने कामों में मशगूल होता है, ईद का दिन वो छुट्टियों के उसमें होता है, बस में की छुट्टियां मिल गई हैं। तो अब आपकी छुट्टियां होती हैं या आप, हमने देखा आज ही बाहर बंदे जो है वो बैठे हैं, वे इंतजार कर रहे हैं आपसे मिलने। तो आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है? जी, मैं एक दिन तो मैं यहाँ रहूंगी अपने बच्चों के साथ, ठीक, और दूसरे दिन मैं चली जाऊंगी अपने हल्के पे। अच्छा, वहाँ पर उनका भी मेरे ऊपर पूरा हक है, ठीक। तो दूसरा दिन अच्छा, वैसे ये थोड़ा डिवाइड नहीं हो जाता फिर? घर वाले भी थोड़े, बच्चे भी आगे, आप तो माशाल्लाह आप ग्रैंड जो है वो पेरेंट्स में आ गए हैं, तो फिर वो एतराज नहीं करते होंगे कि भाई ईद वाले दिन तो ये सियासत ना करें? नहीं, सियासत एक खिदमत है। अगर उस तरीके से आप देखें तो फिर कोई नहीं माइंड करता। उनको पता है दादी ने जाना ही यही उनके फिक्स है कि ये काम होना ही होना है। अच्छा अच्छा। मेरी पोती मेरे पास थी, वो दादी दादी कर रही थी और उधर से मैं फोन सुन रही थी, लोगों के काम कर रही थी। तो मेरा मतलब है ये जिंदगी में दोनों चीजें। अच्छा, ये आपने कहा ना कि काम लोगों के, तो ज्यादातर हमारे यहाँ तो मसला यही है कि एक बंदा है, उसकी किसी जगह पे सुनवाई नहीं है, कोई उसके बारे में कोई सोचता नहीं है या उसको पूछता नहीं है, तो फिर आप लोगों के पास आता है। तो हम जो हमारे यहाँ परसेप्शन ये होता है, नहीं जी पॉलिटिशियन जो है वो कुछ सुनता ही नहीं बात। जी, मेरे दरवाजे तो हमेशा खुले हैं, ठीक। और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आपको कि 9 दफा असेंबली में मैं गई। माशाल्लाह, 9 दफा नेशनल असेंबली में? अच्छा, माशाल्लाह। और अल्लाह के फजल व करम से जो कुछ मैंने किया बिहारी के लिए, वो भी लोग याद करेंगे। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के लिए आपने बहुत कुछ किया है। चले आपने हल्के के, तो चले आप ज़ाहिर है यकीनन। पहले बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर अपग्रेड मैंने अपना हॉस्पिटल किया। अच्छा। और कॉमसेट यूनिवर्सिटी वहाँ लेके, अच्छा अच्छा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ठीक। और वहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट और वहाँ पर दानिश मेल्सी को दिया। अच्छा, और ठीक, गुरेवाला को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये सब कुछ वेरी फ्रैंकली मेरी लीडरशिप ने फेथ इन मी, और मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ दोनों ने, मैं उनसे मांगती थी, पीछे पड़ जाती थी और वो देते थे। अच्छा, ये पीछे पड़ जाना अपने हल्के के लिए, इलाकों के काम के लिए, अमूमी तौर तो ये समझा जाता है कि वो ना वेस्टर्न इंटरेस्ट को ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं कि पॉलिटिशियन से अपने काम निकलवाते होंगे, आवाम के किसने करने? नहीं जी, मैंने अपने लिए कोई काम नहीं मांगा। अच्छा, कोई काम नहीं मांगा, ठीक। और अल्लाह के फजल जब भी मैंने मांगा तो मैंने इलाके के लिए मांगा, तो उन्होंने भरपूर तरीके से मुझे दिया। और अच्छा, वैसे मतलब शरीफ फैमिली के बारे में, या जब भी ये मतलब सीएम थे नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब, जब मैडम, तो कहा जाता है कि जनूबी पंजाब के बारे में तो इन लोगों की इतनी शायद फराख दिली नहीं होगी या कम वहां पे तरक्याती काम होते हैं। तो आप के इलाके में क्या ये कोई फर्क है, कोई लाहौर के बनिस्बत या सेंट्रल पंजाब की बनिस्बत? नहीं जी, मैं आपको गिनवा दिया इतना कुछ गिनवा दिया है। ये तो हर एमएनए के अपने, हाँ सही। और इस वक्त जो रोड्स बन गई हैं, आप जाके बिहारी की रोड्स देखें,
2 महीने के बाद जाके देखी, कार्पेटेड रोड्स। सही। मेरा मतलब है ये तो अपनी हिम्मत की। सही। अच्छा, लेकिन वैसे एक बात है, आपकी कुर्बत भी तो शरीफ फैमिली के साथ थी ना, अब ऐसी कुर्बत भी तो किसी के पास नहीं होती, ये भी तो मसला है। हाँ, मेरी कुर्बत, ये बात भी तो है ना। सबसे ज्यादा कुर्बत जिसके साथ थी वो चली गई। सही। हाँ, वो मैडम कलसूम नवाज साहबा का आप जिक्र कर रही है। बेगम कलसूम नवाज। सही। उनका मैं कहती हूँ कोई दिन नहीं होगा जब मैं उनको याद नहीं करती। अच्छा, कुर्बत मेरी सबसे। अच्छा, आप उस बैकग्राउंड से हैं, मतलब बिहाड़ी अगर उसका देखा जाए तो जाहिर है थोड़ा सा दूर हो जाता है सेंटर से, तो वहां से आप उस वक्त 90s में सियासत में आना, एक खातून का और डायरेक्ट कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ के आना, पहली बात है टिकट मिलना और टिकट लेने की हिम्मत करना तो फिर उसको जो है वो जीत के आना, ये एक बड़ा एक कारनामा आपने सर अंजाम दिया, ये कैसे जरा हवाल कीजिएगा जी। वहां पर उन्होंने अंकल मुमताज ने और उनकी वाइफ ने भट्टी साहब को दे दी टिकट। अच्छा, मैंने कहा, मैं अब्बा जी से भी बात की, वो हयात थे। अच्छा, मुमताज भी हयात थे, मैं दोनों के पास गई। अच्छा, मैंने कहा अपनी सीट भी कोई देता? तो कहते क्या करते, तो लेगेसी समझी जाती है ना, लेगेसी समझी जाती है। लेगेसी, इट इज अ लेगेसी। तो मैंने कहा, कहते कोई था ही नहीं, हम किसको देते? मैंने कहा जी मैं लड़ूंगी। अच्छा, दोनों की आंखें खुल गई। ये 90s की बात कर रही हैं आप? अच्छा, 93 की बात कर रही हैं। 93। एंड हाउ ओल्ड शी, आप कितनी थी? अब नहीं, आप उम्र है ना। हाँ वैसे चले होता है ना कि जो देखने वाला वो समझे कि कितनी यंग एज में आपने स्ट्रगल शुरू की। तो आई वाज 43। अच्छा, 43, ठीक। तो आई आस्क्ड माय बोथ अंकल मुमताज एंड अब्बा जी कि आई विल फाइट। अच्छा, अब्बा जी ने कहा कि काकी, मुझे काकी कहते। अच्छा, काकी किस तरह? असि तो पर्दा करने हैं। हाँ, साड़ी औरतां पर्दा करती हैं। मैं जी बिल्कुल पर्दा करांगी। सिर्फ इतना जे मुंह सही इतना जे मुंह और पैरों तक चादर है आज तक चादर में पहनती। अच्छा, सही। जो वादा किया था वो वादा कंप्लीट। सही। तो फिर उन्होंने दे दी? हाँ जी, फिर उन्होंने दी। फिर सबसे बड़ा जो जिन्होंने मेरे लिए फाइट किया वो बीबी कुलसूम। अच्छा, सही। बीबी कुलसूम थी, उन्होंने मेरे लिए फाइट किया। मियां नवाज शरीफ को कहा, मियां नवाज शरीफ ने भरपूर तरीके से मेरी मदद। सही। और वहाँ आए और उन्होंने माशाल्लाह मुझे आज तक वो तकरीर नहीं भूलती। अच्छा। और उन्होंने तकरीर की और अल्लाह के फजल से बुजुर्गों का भी सारा पास। और आपको बताऊं कि मियां साहब ने बाद में कहा कि इतनी लीड थी तहमीना की कि मुझे अपनी लीड बढ़ाने के लिए मुझे खैबर पख्तूनख्वा जाना पड़ा। अच्छा, सही। मेरा मतलब है मेहनत ठीक, मगर आई हैड द सपोर्ट ऑफ द लीडरशिप। सही। आई हैड द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली एंड आई वर्कड। आपको पता है कितने साल हो गए? 37 एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हो? अच्छा, 37 इयर्स। 37 इयर्स से मैं इस तरह चल रही हूँ। सही। अच्छा, वैसे मतलब एक तालिब इल्म होना या हाउसवाइफ होना या एक खातून के लिए एक अपने एक घराने के लिए भी कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें अपने आप को आपने कैसे इस प्लेस पे रखा या मोटिवेशन कहाँ से आपको आई कि ये मैंने करना है? मतलब ये तो बड़ी एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ना कि आपने पहले कोई काम ना किया और फिर आप कहेंगे मैंने करना है, तो फिर सारी चीजें तो सपोर्ट तो बाद में हुई ना, पहला तो फैसला आपका था। हाँ जी, मुझे किसी ने कहा कि कहाँ ये लोग चीफ सीएम तक पहुंचे और आज आप लोग एक एमएलए या एमपीए भी नहीं है। वो बात मुझे खटकी। अच्छा, ठीक। तो मैंने कहा पहला स्टेप भी मैंने कर लिया। बाद में 2 दफा मियां नवाज शरीफ ने मुझे मिनिस्टर भी बनाया। सही।
बनते भी रहे, उतरते भी रहे, सही, काम करते। ठीक। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आपकी कैसे मुलाकात हुई? उनको किसने इंट्रोड्यूस करवाया? फिर उन्होंने फिर आपकी काबिलियत को जज करके फिर आपको ड्यूटियां भी देते रहे, लेकिन इनिशिएट कैसे हुआ? इनिशियली मेरी मुलाकात, जो सच्ची बात पूछे तो वो विमेन विंग में हुई, और सबसे पहले मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इसको विमेन विंग का जनरल सेक्रेटरी। शहबाज शरीफ साहब उस टाइम भी काम कर रहे थे? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, एट द बैकग्राउंड। अच्छा, वही ना, क्योंकि उस टाइम तो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के सामने उनका बड़ा हो रहा था और कुछ नजर नहीं आता था। नहीं, नजर नहीं आता था, बट बैक पर पूरा सपोर्ट। अच्छा, तो उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया, कुछ मैंने काम ज्यादा कर लिया। अच्छा। गया। ये तो होता है, ये तो घर से लेके अवानों तक यही हाल है कि जिसने ज्यादा काम किया उसकी शामत आ गई। उसके बाद मैं जाके बीबी कुलसूम को मिली। अच्छा, ठीक। और मैंने दिखाया कि ये 3 महीने में मैंने इतना काम किया, कहते छोड़ो, अच्छा, अब तुम मेरे साथ रहो। अच्छा अच्छा, उन्होंने वीटो कर दिया कि बाकी छोड़ दे। सब कुछ छोड़ो। सही। और मैं और बीबी कुलसूम, ठीक ठीक, सारा वक्त हमारा इकट्ठा। ठीक। अच्छा, उसके बाद आप उनके साथ जो है ना वो अटैच हो गए? हम ठीक। दोनों इकट्ठे। अच्छा, कम लोग जानते हैं मैडम कुलसूम साहबा के बारे से, यानी जो अब लोग यंग जनरेशन है, तो उनकी कैसी तबीयत थी, नेचर कैसी? वो मतलब पॉलिटिक्स को बैकग्राउंड से वो चला रही होती थी या सामने आती थी? वो पॉलिटिक्स को, विमेन पॉलिटिक्स को और लाहौर की पॉलिटिक्स को अच्छा, बड़ी खूबसूरती से चला। अच्छा, ठीक और जो मैं उनके साथ थी, हम लोग इकट्ठे ही चलते थे। ठीक। क्योंकि मुझे पहले भी मैंने 90 में टिकट मांगी, मुझे नहीं मिली। अच्छा, देन आई आस्क्ड फॉर द टिकट इन 93 में जब वो बीबी कुलसूम ने लेके दी। ठीक। मियां नवाज अच्छा, ने दी। वेरी गुड, ठीक। तो बीबी कुलसूम न्यू पॉलिटिक्स, न्यू लाहौर पॉलिटिक्स। मियां साहब तो बाहर जाते थे ना, तो लाहौर की पॉलिटिक्स तो सारा ये होल्ड करती। अच्छा, ठीक, यानी मुकम्मल सपोर्ट देती थी मियां साहब को? पूरा सपोर्ट, पूरा सपोर्ट। एंड शी न्यू अबाउट पॉलिटिक्स, वो अपने आप को पीछे रखती। अच्छा अच्छा, सही। शी वाज सच अ गुड वाइफ, such a good mother, such a good politician. She spoke so well. और देखिए, आज तक उनके बारे में किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। अमूमी तौर पर खवातीन अगर सियासत में आती हैं तो ट्रोलिंग भी होती है, बहुत ज्यादा चीजें सामने आती हैं, लेकिन वो आज तक हमने नहीं सुना कभी। She was a wonderful woman. मैं कहती हूँ she was an ideal woman. अच्छा, सही सही। तो तो फिर 90s में तो दौर ही बड़ा मतलब टफ था, इन द सेंस के इधर नवाज शरीफ साहब, उधर बेनजीर साहब, आपस में बड़ी सख्त किस्म की लड़ाई। इवन जैसे आजकल हो रहा है, डिवीजन एक चल रही है, लेकिन वो भी जरा और लेवल की डिवीजन थी, और उसमें बड़े ही हम कह सकते हैं कि मुकाबलाबाजी हर लेवल पे होती थी। फिर ये गया, उसको गिरा के ये आ गया, बड़ी गेम होती थी। तो उस वक्त में सरवाइव करना ये एक बड़ी बात थी। उस वक्त का कोई बताएं कि वो आप मियां साहब की उस वक्त बेनजीर साहब के बारे में क्या फीलिंग होती थी? उस वक्त कुछ पॉलिटिक्स हमने ज्यादा सख्त कर ली। अच्छा। एक वक्त मेरा मतलब हम ऑपोजिशन में थे, और ऑपोजिशन में होके कई दफा मियां साहब की अफसोस होता था कि मियां साहब के वो लोहे का आरा होता था ट्रेनों पर, उसको रोक लेना। आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट। और बहुत सारी चीजें हुई उसमें, उस तरह तो बहुत ज्यादा। बड़े मियां साहब को, उनके बुजुर्ग को उठा के ट्रॉलों में फेंक देना, नेगेटिव चीजें बहुत थी। फिर हम लोगों ने भी बराबर के साहब सही। जो नहीं करना। अच्छा, वैसे एक बात है कि कहीं पसे पर्दा भी कुछ होता था, जैसे आज हमारे यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया डेमोक्रेटिक सेटअप, तो उस वक्त भी कहीं होता था कोई आईनी हाथ, कोई घर जो है वो नजर आने वाली कोई खलाई मखलूक या ऐसी कुछ चीजें होती थी? आप हंस रहे हैं,
अब आप बैठे हंस रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब उन्होंने फेस किया वो ज़ाहिर मुश्किल है। आप हंस रहे हैं, और मगर हमारे, हम यंग थे, हम लोगों को बेहद तकलीफ होती थी कि एक बुजुर्ग को पकड़ के अंदर इस तरह करना, फिर हम लोग कितना ही उठाते असेंबली के, और इसलिए आपको असेंबली में आने नहीं देते थे। तो बाद में हुआ था, लेकिन उनको पता था ना कि ये मजामत कैसी होनी है, वो तो बाद मुशर्रफ दौर में हुआ। वो तो मैंने जब बीवी को चूड़ियां मारी तो अच्छा, मैंने कहा कि ये कब की बात है? ये चूड़ियां वाला, दुपट्टा वाला का तो मैं सुना है, ये चूड़ी वाला आप बड़ा बताए। चूड़ियां मैंने मारी जब मुझे वहां पर मेरे हल्के में जिन्होंने आंसू गैस और डंडा, तो जो डंडा चार्ज वगैरह, लाठी चार्ज, यस, लाठी चार्ज भूल गए। लाठी चार्ज, लाठी खाई भी कोई? हाँ खाई क्या। अच्छा, फिर हॉस्पिटल गई। ओहो, और अच्छा, बुरा हाल हुआ। अच्छा, मैंने फिर वहां पर चूड़ियां जब मारी तो कहते इसने मुझे जख्मी कर दिया। अच्छा, ये बीबी कहती थी? अच्छा। तो मैंने कहा आपको जख्मी किया तो मैं जख्मी नहीं हुई। सही। तो मैंने कहा इफ यू आर अ फोटो आई विल थोड़ा खून जोश मारा, फिर ये होना चाहिए बदला। सही। तो बस, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने सिखाया कि ये चीजें नहीं करनी। अच्छा, उसमें एक, वैसे मैं आपसे पूछूं, बातों के दौरान एक चीज ज़हन में आई है कि ऐसा तो नहीं था कि जाती अनाज या कुछ जाती दुश्मनी मियाँ से, कुछ ऐसा कैसा भी था कुछ? जैसे आज कल्ट की बात करते हैं लोग कि जी आइडियलिज्म है या कल्ट है या कुछ। नहीं, मियाँ साहब बाय नेचर नहीं थे। मियाँ साहब नहीं, वो तो हमने तो देखा, उनकी सॉफ्ट पर्सनैलिटी है, लेकिन सॉफ्ट और वंडरफुल पर्सनैलिटी, मगर बंदे को कि बाप को ही पकड़ के इस तरह करे तो वो नहीं बोले थे। जो कुछ किया था हम लोगों ने खुद किया था। अच्छा, अपने तौर पे किया? अपने तौर पे किया था। चुप। तो उन्होंने कभी मतलब ऑब्जेक्शन नहीं किया था कि ये वाली एक्टिविटी ना करे, चले बदला नहीं लेना हमने, ये वो कुछ? हमने पूछा ही नहीं था उनसे। कमाल है, लीडर से हमने पूछा ही नहीं है। लेकिन जब उन्होंने इतराज नहीं किया तो इंडोर्स तो हो गया ना फिर? इतराज क्या, हमने देखा ही नहीं उनकी तरफ। वो बाद में तगमे उनके गले में लटके। मैं चूड़ियां फेंकी तो वो गोरे युग को कह रहे थे पकड़ो पकड़ो। ये क्या कर रही है? सही सही। तो इतने सख्त गिर पार्लियामेंटेरियन अब तो कोई नहीं हमने देखे जितनी आपने उस टाइम मजामत की। लगा के तो मुझे कोई देखे तो फिर पता चलेगा। अब वो भी आराम से बैठे, मैं भी आराम से। हाँ, वक्त गुजर गया, लेकिन वो चीजें जो है ना फिर वो बाद में याद रहती है। सही, उम्र मेरे गुजर गई। अच्छा, बाद में फिर जो है वो मिसाके जमहूरियत भी हो गया, वो फिर बैठ के सॉर्ट आउट कर ली गई चीजें लंदन में। आई वाज देयर। अच्छा। और जिस तरीके से वो हुआ, जब सब कुछ सेटल हो गया, फिर जनरल मुशर्रफ ने एक नया बंदा निकाला। अच्छा, वैसे इतनी लड़ाई जब हुई मियाँ साहब और बेनजीर साहबा में, तो उसके बाद फिर उनको किसी ने कन्विंस किया या आपस में रियलाइज कर गए कि अब बहुत लड़ लिया, अब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल लिया, अब जरा खत्म होना चाहिए? ये म्यूचुअली एग्रीड फॉर दिस या समथिंग एल्स? कोई था ग्रेंटर, कोई? वो ही ना, मैंने कहा मुझे पता चला कि बेनजीर साहिबा और मियाँ साहब बिल्कुल नहीं बात कर रहे। फिर मैंने बेनजीर साहिबा को कांटेक्ट किया। अच्छा, साहब को। अच्छा, दोनों की एक आखिरी मीटिंग करवाई। अच्छा, हाँ, तो मेरा मतलब है कोशिश तो हर वक्त हम लोग करते थे कि बाद में, क्योंकि इतने साल हमने गुजारे लड़के, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मियाँ साहब वहाँ थे इंग्लैंड में, तो पीछे तो फिर हम लोग थोड़े से रह गए। सही। तो अब उसके बाद जब 90s के बाद फिर मुशर्रफ साहब आ गए,
तख्ता उलट दिया गया और त्यारा केस आ गया और कू हो गया और सबकी जबानें बंद कर दी गई, मार्शल लॉ लग गया। तो एक जैसे एक सेटल था हर चीज, मतलब एटमी धमाके हो गए, मुल्क अच्छी तरीके से काम कर रहा है, फिर एकदम से जो है वो सिस्टम लपेट दिया गया। क्या कहीं कोई एटमी धमाकों का ही तो नहीं बदला ले लिया या कहीं के बहुत ऊपर प्रोफाइल जा रहा है? अरे आपको सारा पता है, एटमी धमाका जो करना था की सजा तो फिर मियां साहब को मिली थी। सजा ये मिली मियां साहब को क्योंकि लॉस्ट हिज गवर्नमेंट, he lost his government। और आप लोगों को अंदाजा हुआ कि कितना जरूरी था उस वक्त धमाका जो किया गया। वो धमाका है तो पाकिस्तान है, हाँ बेशक, बिल्कुल। तो ये जो इंडिया है ये तो हमारे ऐसे करके आके। अच्छा, मैं उस दिन ना क्लिप देख रहा है एक ना, तो बिल क्लिंटन साहब जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने उनके साथ नेगोशिएशन बड़ी की है, बट मैं अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने हमारी ऑफर कबूल नहीं की। तो मैं देख रहा था कितना प्रेशर होगा, सुपर पावर जो है वो पैसे भी दे रही है और क्या डरा भी रही है, तो फिर नहीं मियां साहब को अलहदा भी बैंक में पैसा डाल रही है। अच्छा, सेपरेट भी? हाँ। ये तो बड़ी बात आपने बताई है, ये आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई कि चलो 5 अरब डॉलर का तो हमने सुना था कि गवर्नमेंट को इमदाद की शक्ल में मिलना है, पर्सनली भी देना चाह रहे थे, अलहदा देना चाह रहे। कितने पैसे अलहदा देना चाह रहे? मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बट अ गुड अमाउंट मियां साहब के अलहदा। अच्छा, ये बैकडोर से? हाँ। अच्छा, सामने सिर्फ नमाज पढ़ी। अच्छा, नमाज पढ़ के और उन्होंने कहा कि जो फैसला है अल्लाह मियां और वो इस्तिखारा किया। अच्छा, मियां साहब ने इस हवाले से इस्तिखारा किया और फिर डट गए। सही। पता था कि इसका जो भी कुछ हो रहा है, but he did it। सही। लेकिन आज तो वो नारा लगाते हैं एब्सोल्युटली नॉट वाला, वो जरा इतना प्रेशर बर्दाश्त तो कर। अच्छा, फिर जब ये हो गया सारा, मतलब मुशर्रफ साहब आ गए, उन्होंने 3 साल फिर एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे, उस वक्त कोई आप नहीं प्रेशर था कि पार्टी बदल लें और अपनी मिनिस्टर बन जाए कुछ, जैसे काफ लीग में जब फिर बाइफर्केशन आई पीपल्स पार्टी और नून लीग की, कुछ आपको नहीं ऑफर हुई? कोई आपका क्या ख्याल है? हुई होगी ऑफर तो, यकीनन हुई होगी। मुझे जितना तंग किया इन्होंने, रात के वक्त आते थे और 2 बजे के बाद आते थे। रात को 2 बजे के बाद? अच्छा। और मैं यहाँ पर अपने बच्चों को नहीं आने देती। अच्छा, ये इधर जगह इधर की बात कर रही है? अच्छा, इसी घर में मैं अपने बच्चों को नहीं आने, अकेली मैं होती थी और मेरे मुलाजिम। अच्छा। और मुलाजिमों को यहाँ मारते थे। अच्छा, दहशत फैलाने के सुबह वो डिजाइन कर जाते थे। अच्छा, कि कोई आए से उसको एक दफा डराने के लिए वो बेचारे बहुत कम मेरे रह जाते थे, बड़े हिम्मत वाले कम लोग होते। तो फैमिली की तरफ से नहीं था प्रेशर के, मतलब ये इस टाइम है तो करीब भी किसी को आने देती। अच्छा, खुद बर्दाश्त कर लिया। हाँ। किसी को उसकी बनक नहीं लगने दी। अच्छा, वैसे क्या ऑफर करते थे कि मतलब आपको सीएम बना दिया जाएगा या क्या? मिनिस्टर तो पहले भी थे, आपको तो कोई नई चीज तो नहीं थी आपके लिए? ना, उनको पता था। वो कहते थे साइन बस करते। अच्छा, मतलब इस्तीफे पे या इकरारनामे पे, माफीनामे पे साइन कर दे, आपको कोई तंग नहीं करेगा और जो आप मांगती हैं आपको मिलेगा। मैंने कहा अच्छा, आराम से आप चले जाए, मेरी सूटकेस भी तैयार है, मेरी पार्टी भी तैयार है, मेरा मग्गा भी तैयार है, मेरा लोटा भी तैयार है, क्योंकि ये सारी चीज मॉस्फेल की बड़ी जरूरत है। मच्छर 10 महीने तो मैंने काटे हैं। अच्छा, ये किस सन की बात है? डिफरेंट टाइम में। अच्छा, डिफरेंट टाइम में, 2021 डिफरेंट टाइम में। अच्छा, सही। 10 महीने, ठीक। तो जेल में आपका कैसा वक्त गुजरा? किताबें पढ़ते थे। अच्छा, दूसरे को भेजते थे। अच्छा, और खाना मैं पकवा लेती थी, क्योंकि रोटी जेल की खाने में बहुत मुश्किल है। अच्छा, फिर वो आप फुलके बनवा लेती थी, उसको पैकेट्स बना के सारों को भेजती थी। फिर हम 4-5 लोग थे। फिर भी आप डटे नहीं कि मैंने मतलब नहीं, पार्टी का साथ नहीं छोड़ना? पार्टी को कौन छोड़ता?
लोग तो कहते हैं, फखर से बताते हैं कि मैंने पहले फलां पार्टी की, फिर फलां पार्टी की, उधर भी वजीर रहा, इधर भी वजीर रहा। वो वजीर वजारतों का तो शौक नहीं रहा। सही। तो मतलब उस वक्त जब मुशर्रफ दौर के बाद जी जी जब मैंने लेना कुछ, हाँ ये असल बात तो ही है, जब बीच में निकालना कुछ। अब तो बात ही इसी पे आती है कि निकलेगा कहाँ से। मैंने कुछ करना नहीं, सही, मैंने इज्जत से वक्त गुजारा और अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मैं एक फुल्का, एक्चुअली आई हैव टोस्ट, अच्छा 2 टोस्ट इन द मॉर्निंग, 1 फुल्का एट नाइट, ठीक, और दोपहर को कोई फ्रूट वगैरह ले लिया। अच्छा, ये तो डाइट पैटर्न है पूरा। नहीं डाइट नहीं है, नहीं ये वैसे एक जनरली ये डाइट पैटर्न है। अच्छा, इतना कम खाना। अच्छा, और गर्मियों में 4-5 जोड़े बनवाने, सर्दियों में अगर देखती हूँ कोई अच्छा आया तो 1-2। इसके लिए रक्षा की जरूरत है। लेकिन जोड़े भी तो ख्वातीन जो सियासतदान बड़ी महंगे महंगे पहनती हैं, डिजाइनर बाहर के मुल्कों से, दुबई से आते हैं। 900 ना करे, वो यकीन नहीं करेगा कि बेगम साहबा ने वो पहना हुआ है और ये 900 का है। ये 900 अच्छा, आपको शौक ही नहीं, मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब बंदे को पास पोजीशन हो, वसाइल भी हो, तो मतलब फिर शो ऑफ भी ना हो, फिर ये तो लोग हैरान कौन बात है ये इस लोगों के लिए। जाना तो उस कब्र में। हाँ ये तो असल बात, ये तो समझने की बात है ना। आखिरी चीज क्या है? वो कब्र। अच्छा मैडम, मसला तो ये है ना कि अब सियासत हो बड़ी महंगी गई है ना, कि जिसने इलेक्शन लड़ना है, टिकट लेना है, अपने एरिया को मैनेज करना है, फिर दफ्तर मेंटेन, आपको सारी चीजों का तो पता है, तो फिर वो अगर वो उसके अपने वसाइल नहीं है मिसाल के तौर पर, तो फिर तो उसने बिजनेस ही लेना ना उसको, कि भाई इतने करोड़ खर्चा आया, मैंने अब इतने करोड़ पूरे करने हैं, अब मैं क्या करूं। उसके पास तो एक बड़ा क्लियर कट हिसाब है। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी कि एक तो बहुत कुछ मुझे अपनी फैमिली से मिला, जो बाजी का दफ्तर था वो मुझे मिल गया। अच्छा, ठीक। और अल्लाह का शुक्र है, ये घर आपको पता है 85 से है। 85, वाह। बीच में रेनोवेट किया। छोटा बेटा ऊपर है, अच्छा, मैं और बड़े बेटा नीचे। इरफान भाई, अच्छा अच्छा, वो लग तो माशाल्लाह बड़े। इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि इरफान साहब बड़े कि इमरान साहब बड़े। इमरान इज द एल्डर वन। अच्छा। उसके बाद जौन सा हम इकट्ठे रहते हैं मजे से, कोई मसला हो, इरफान जरा आना, इमरान जरा आना। हाँ, ये रीच आउट है ना, अब अदरवाइज तो। अच्छा, वैसे ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि सिंस 85 अगर यहाँ पे है आप, उसके बाद फैमिली, ज्वाइंट फैमिली आजकल लोग बड़े इस पे होते हैं कि जी नहीं होनी चाहिए, सेपरेशन होनी चाहिए जी, प्राइवेसी होनी चाहिए, तो इस पे आपको नहीं इस पे होता कोई प्रॉब्लम? अच्छा, और मेरा ख्याल है इकट्ठे रहने से प्यार बढ़ता है। अभी हम उम्रे पर गए सारे इकट्ठे। अच्छा, सही, सारे इकट्ठे, ठीक। और हमने डिवाइड के 2 कमरे लिए। अच्छा, तो मैंने कहा अपनी बहू को कहा, मैंने कहा आप ले जाए अपने बच्चे, मैं ले जाती हूँ अपने बच्चे। ये भी ठीक है। वो अपना ये भी ठीक नहीं है। सही है। मेरे 2 जो से बड़े बच्चे थे वो चुप करके मैं को छोड़ रहा ये बड़ी जबरदस्त बात बताई आपने कि अपने बच्चे ले गए। लड़ाई तो है ही यही, और तो कोई लड़ाई नहीं है। वो अपने बच्चे ले गई, 2 थे वो। ठीक। अच्छा, वैसे आजकल आपकी क्या रूटीन है? कोई मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी आजकल भी कर रही है आप? मैं नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, वो तो हमें अंदाजा है बिल्कुल। तो उधर भी जाना, इस्लामाबाद भी जाना, यहाँ कभी आती हूँ। मतलब एक्टिव है अभी भी? आपको
अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है? सही। इलेक्शन लड़ना आसान है? हाँ, नहीं मुश्किल है उसको मेंटेन करना, उससे ज्यादा मुश्किल काम कि अगले वक्त में जब कंस्टिट्यूएंसी में जाना है तो फिर क्या करना है। अगला इलेक्शन में वो तो पॉलिटिशियन तो शायद इसी जेल में होते हैं कि ये तो हो गया, अगले में क्या करना है। लड़े, अब अगला 10वां भी लड़ना है। तो असल में मेरा दिल तो है कि मेरा बेटा लड़े। अच्छा अच्छा, इमरान भाई। हाँ, ठीक 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 ठीक। वो ब्रिटिश, वो पैदा वहाँ हुआ। अच्छा, और नेशनलिटी का इशू। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मुझे उन्होंने कहा, ठीक, मैंने बेचारे बच्चों के बाप को ब्रिटिश नहीं बनने दिया। अच्छा, डरा के रखा। खबरदार। अच्छा, डरा के रखा। मैंने कोई जरूरत नहीं पड़ी, मुझे होता था डरती अंदर से मैं थी। अच्छा, प्रिटेंड तो ऐसे ही कर रहे हो कि वो ब्रिटेन ना चला जाए वापस। कोई जरूरत नहीं ब्रिटिश नेशनल बनने की। अच्छा, ठीक है। तो फिर मुझे उन्होंने कहा you could have become a British national. Me? We people threw you out with great difficulty. Now we should become British. अगर तो जान छुड़ाई उनसे तो आपको। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह करे। अच्छा, साथ साथ बिजनेस भी आप मतलब अभी भी देख रही हैं? हाँ, कभी कभी जाती हूँ। अच्छा, देखती। सही। वैसे जनरली तो शुरू आपने किया था बिजनेस या लेगेसी? शुरू नहीं। अच्छा, सही। हमारी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस भी कोई और बिजनेस? नहीं, बिजनेस नहीं थी, वो स्कूल लाइन में। अच्छा, वो मैं अपकीप नहीं कर सकी जिसका पढ़ा। अच्छा, पढ़ा। सही। मतलब वो मतलब टाइम की वजह से नहीं मैनेज हो पाया या कोई कारोबारी हालात की वजह से? नहीं जी, फिर वो स्कूल्स थे, पॉलिटिक्स थी, और मेरा मतलब है टू मच। तो एक चीज को सैक्रिफाइस करने थे। होटल लाइन थी। अब पहले मैं इंटीरियर सारा खुद करती थी। अच्छा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे हम जब जाते हैं ना उधर तो चेंजिंग हो रही होती है, ये वो हमें समझ नहीं आती। इरफान भाई से पूछे, मैंने कहा आप इतनी चेंजेस क्यों करते हैं? कहते बस अब दिल नहीं करता तो वैसे कर लेते हैं। चेंज करना जरूरी। बाज नहीं आता। मैंने बड़ा समझाया उसको, आराम से बैठ गया। क्योंकि वो फील होती है ना कि आप किस जगह जाते हैं, कोई फील होती है, एम्बियंस होता है। तो फिर वो जब जाते हैं चेंज होता है। वो फील क्रिएट नहीं होती। यकीन करें, मुझे वो जो टेरेस साइड है ना, वो मुझे याद रहती है कि वो है जो, और दूसरी साइड है इधर जो लाहौर वाला आपका सेटअप है, उसकी वो अंदर वाली फील आदम चेंज होती है। सही। अच्छा, वैसे कारोबारी हालात के हिसाब से देखा जाए तो आजकल हर बंदा परेशान है, तो बिजनेस पाकिस्तान में जरा मुश्किल नहीं हो गया? मतलब वैसे पॉलिटिक्स से हट के वो तो हमें पता है कि जाहिर आप गवर्नमेंट है तो फिर गवर्नमेंट तो जैसे करते सपोर्ट तो करना है, लेकिन बिजनेस मुश्किल नहीं हो गया? नहीं, अगर आप नेक नियति से करें। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया, एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई चीजों में। हाँ, कोई तो सही, बट नेक नीति से करें तो ठीक चलता है। तो मतलब अब पेट्रोल वगैरह बढ़ाया भी एक मिसाल है। हाँ। तो लोगों का रिस्पांस तो आता होगा ना कि ये मतलब पार्टी की तरफ से, जैसे अब पहले पीडीएम के दौर में तो बहुत ज्यादा हुआ ना, अब तो भी चीजें स्टेबल है। हाँ। पीडीएम के दौर में उस वक्त तो फिर अब बड़ी हल्के में जाके तो मसाइल होते होंगे। नहीं, हम उनको पता है, समझदार है। नहीं, वो पुराने मेरे लोग हैं, उन्होंने आपको देखना है, ये भी एक फैक्टर है ना। अच्छी बात है, पुराने लोग हैं, वो हार्डली कोई वो बीबी जरा पेट्रोल तो पता है पेट्रोल मेरे हाथ में नहीं। सही है। अगर तो कोई मिनिस्टर होता तो भी उससे भी मतलब पूछे, रेलेवेंट मिनिस्टर बनना ही नहीं चाहती इन हालात में तो। नहीं, वैसे मतलब क्या आप बन सकते, सीनियर है, क्यों नहीं? क्यों बनना? मतलब हर्ज भी क्या है, कंट्रीब्यूट भी तो कहने, अब आप तजुर्बा है आपका, आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट? जरूरी तो नहीं सिर्फ साथ खिदमत भी तो है ना। मिनिस्ट्री एक इदारा है, इदारे कई होते हैं, मतलब यस
कहते हैं तो मैं बन जाती, मगर जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ टोकरी जरूरी रखनी है। अच्छा, वैसे मियां नवाज शरीफ साहब के बाद आपको तो अपना दरीना तलकात है, शहबाज शरीफ साहब के अभी मतलब कंफर्टेबल रिलेशनशिप अभी? ही इज अ वंडरफुल मैन, वेरी नाइस, एंड ही वर्क्स वेरी हार्ड एंड ही मेक्स पीपल वर्क वेरी हार्ड। ठीक। अच्छा, वैसे कहा जाता है 2024 में पहले तो नवाज शरीफ साहब को ही लाना चाह रहे थे, फिर शहबाज शरीफ साहब आ गए, कोई मतलब थोड़ा बहुत कोई मसला हुआ या क्या? नहीं, ऐसी कौन सी बात है। मियां नवाज शरीफ इज द मैन हू डिसाइड्स। ठीक। नवाज शरीफ ने डिसाइड किया कि ऊपर अब शहबाज शरीफ आ जाए, नीचे मरियम बीबी आ जाए, तो आपस में सेटलमेंट कर ली। आप नजर नहीं आ रहा, ये कभी कोई ना भूले। खबरें तो आए दिन आई रहती हैं कि जी वो मतलब शहबाज शरीफ साहब की अलग सोच है, टीम है, मियां साहब के अलादा है। अच्छा, वैसे मियां साहब चुप क्यों हो गए आजकल, ये क्या मतलब है? वो हमने ये तो देखा, चले बसंत तो गए, लेकिन वो कोई एक्टिवली पॉलिटिक्स में नहीं है। मतलब वो तो जो किचन कैबिनेट है वो चला रहे, ठीक है, हेड होंगे, लेकिन अवाम में कोई नहीं है। अवाम को देखना चाहती है। वैसे मैं एक सर्वे के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम फील्ड में होते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, आज भी मियां नवाज शरीफ साहब का वोट है, लेकिन वो अवाम से दूर क्यों है? वोट तो सारा है ही नवाज शरीफ का, फिर अवाम साथ दूरी क्यों है इतनी? कोई रुकावट है, कोई मसला है? कोई रुकावट नहीं, कोई वो नहीं, बट जो बंदा अब शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं उसके अंदर टांग तो नहीं अड़ा सकते ना, तो उधर मरियम बीवी का कर रहे हैं। अच्छा, वैसे एक बात है, मतलब इसमें आपकी कमेंट मैं चाहूंगा कि चले सियासी तौर पर तो चलाया जा सकता है ना, बस सियासी की पार्टी जो तंजीमी पार्टी, इसको इस सवाल अब मैं अगर माज के साथ अगर मैं ये देखूं कि आपके जो सेक्रेटेरिएट है वो बिल्कुल वेले पड़े रहते हैं, खाली, उधर साइल भी चारे आके तंग होते रहते हैं, कोई पार्टी तंजीमें नौ या तंजीमी तौर पर उसको अगर वो देख लें उसमें तो पॉलिटिक्स नहीं आती है ना। देखिए, he is our leader. Leader decides what to do, when to do, how to do. सही। We cannot tell. सही, लेकिन वो आवाम ऐसे कभी महसूस करती है। मैं एक सर्वे की बात कर रहा हूँ। देखिए, he is our leader. जब उनको देखते हैं ना तो सारी पार्टी के अंदर जान आ जाती है। Whenever he is present. जाना है। सही। अभी भी हम देखते हैं अक्सर जो है ना, उधर में ये कोई हफ्ता पहले की बात है कि पेट्रोलियम की मसनूआत के ऊपर भी आपस में मीटिंग हुई वो वहां से शायद कोई डिसीजन हुआ और फिर वो कुछ हुआ। अच्छा, मरियम नवाज साहबा तो जब आप एक्टिव पार्टी थी बहुत मेहनत कर रही तो और हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत मेहनत कर रहे। देखिए, इतने बुरे हालात में सब कुछ को मैनेज करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। बिल्कुल हालात तो मुश्किल है, यकीन है, और ऊपर से जंग ने मजीद हालात खराब कर दिए। आजकल तो ये हो रहा है, आज अब ईद है, एक मिसाल है, आज भी लोग वो देख रहे खबर उधर क्या हो रहा है, ईरान का, इसराइल का, वो गल्फ कंट्रीज में क्या हो रहा है। यकीन माने मुझे इतनी मैं तो थी कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, और इजराइल में क्या हो रहा है, सुना कि वो मर गया है। अब वो पहले उसने वीडियो जारी की जिसमें 6 उंगलियां आ गई। अब एक और वीडियो आई हुई है जिसमें वो काफी पी रहा है, लेकिन वो कहते हैं वो भी फैब्रिकेटेड है। अब पता नहीं क्या है, अब जो कुछ भी बाद में मुझे याद आया कि बच्चों को, छोटे बच्चे जो से हैं उनके कपड़े तो कोई बंदोबस्त करना है। अच्छा, वो इतना वो ज़हनी तौर पर वो इंडल्ज हो गए ये जंग के माहौल में से वो। मैंने बहू को कहा, मैंने कहा मेरे कपड़े नहीं लेके देने, कल का टाइम बना। इतने हम लोग फंसे हुए मुख्तलिफ मुआज में। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक तो चले इंडिया के साथ अल्लाह का शुक्र है हमारी जो है वो बड़ी सी इंडिया डरा बैठा है, और फिर वो उनकी जो प्रॉक्सीज है अब वो उधर से वो हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बात भी है ना, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना
हम सबकी एक बात है, बिल्कुल। इंडिया कहता बस। नहीं उधर चिकन नेक भी है मेरे उधर जिसके उधर पहुंचने से उनको ना सांस उनका खराब हो जाता है। चिकन नेक भी है। सही। अच्छा आपने तो बचपन में देखा होगा मेरे माँ साहबा को, तो शुरू से ही कोई इनके गट्स थे इस हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, या एडमिनिस्ट्रेटिव इतनी बड़ी मतलब जगह पे आ गई हैं? नहीं माशाल्लाह, मेरा नहीं ख्याल था कि शी कुड डू एज मच एज शी डू। अच्छा ठीक। मैंने तो उनके एज अ चाइल्ड, हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। हाँ, मगर माशाल्लाह शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। और इनको तो मियां साहब से गाइडेंस लेती हैं डेली या अपने आप से वो काफी अब चीजों में ट्रेंड है? नहीं, मेरा आई डोंट नो व्हाट, क्योंकि जब से सीएम बनी है शी इज बिजी। वो थोड़ी दूर भी हो गई लोगों से, पॉलिटिशियन से। नहीं, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात। यानी आप पार्टी में तो लोगों के साथ थोड़ा घुल मिल जाना चाहिए। Whatever she sees fit, let her do it. देखिए ना, अगर वो कंसंट्रेट करके काम नहीं करेंगे, सबको मिलने मिलाने में ही वक्त लगेगा, और दूसरे लोग को कोई बात करेगा, कोई बात। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ओवर एम्बिशियस हैं, या बहुत कम वक्त में ज्यादा काम करना चाहती हैं, मतलब इस तरह तो फिर कई सारी गलतियां भी हो जाती हैं, लोग फिर इस चीज का फायदा भी उठाते हैं कि तो मैं कह रही हूँ वो जितने लोगों में मिलेंगी मुख्तलिफ बात करें। हाँ सही। लेकिन इतने ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए, इतने इनिशिएटिव ले लिए गए। अच्छा है ना, इतने अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए, इतने अच्छे इनिशिएटिव लिए गए, एंड कोई इनिशिएटिव उनका गलत तो नहीं। थोड़ी सी इश्तिहारबाजी पे थोड़ा सा लोग एतराज करते हैं कि सोशल मीडिया पे भी ज्यादा है, इस तरह से प्रोपोगेट किया जा रहा है, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। अभी वो मिलती नहीं है तो इतनी बातें, अगर मिलना शुरू करें तो फिर क्या होगा। आजकल तो वैसे वो जहाज वाला बड़ा है, जहाज के ऊपर जो है ना वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया गया। The thing is, वो गाड़ी ले ले, वो जहाज ले ले, वो कुछ कर ले, वो बैग ले ले, वो शी इज द स्टार। तो स्टार के इर्द गिर्द तो फिर यही कुछ होगा। सही। अच्छा इस मामले में ना ये थोड़ा सा हुआ है कि हमने भी मीडिया में आज चीजें बहुत ज्यादा देखी हैं, एग्जैजरेट तो करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिटी नहीं दी कि इसको, ताकि शटअप कॉल मिल जाए कि ठीक है जी गवर्नमेंट बिजनेस है, ठीक है इसको चलने दे, इस पे पॉलिटिसाइज ना इसको करें। Why should they? She is working. These are her requirements. अच्छा कल की बात है, वो जुनैद सफ्दर साहब को जो है क्लैरिटी देनी पड़ी कि मैं भाई इधर ही हूँ, मैं कोई हनीमून नहीं मना रहा, मैं लाहौर में बैठा हूँ, मुझे बयाना मत भेजे। इतना वो लोगों में वो उछाल दी गई चीज। नहीं, अगर चले भी जाए तो क्या बुराई है, चल जाए कोई, वो तो कहते हैं वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। कौन सी? जो जहाज वो आया गल्फ स्ट्रीम। नहीं वो तो किसी, अच्छा उसमें भी आना ना चले तो उसमें गए ना, यही तो मसला बना हुआ है। लेकिन गए नहीं है, लेकिन प्रोपेगेंडा ऐसा कर दिया गया ना। देखिए ना, जो अपोजिशन है उसका काम क्या है, यही काम। सही। तो आजकल ये भी बड़ा मुश्किल हो गया ना, ये हुकूमती सतह पे भी या एक आम आदमी की जिंदगी में भी, कि एक फेक न्यूज आ जाती है, बैठे बैठे फेक न्यूज आ गई। अब बाद में पता चला, जैसे अब वो नेतन्याहू की बात हो रही है कि वो एआई वीडियो थी, लेकिन पूरी दुनिया में एक बहस चल रही है कि वो है या नहीं है, फिर अच्छा एआई है या नहीं है। अब इससे बड़ी जिंदगी बड़ी मुतासर नहीं हो जाती है। तो इससे गवर्नमेंट कर तो जरूर ली, लेकिन शायद कंट्रोल में नहीं आ रही चीजें। देखिए कंट्रोल में क्या मतलब है, अपोजिशन का काम है फेक न्यूज पे ना, गवर्नमेंट का काम है काम करना। ये बीच में एक और चीज चलती रहती है, उसको तवज्जो ना दे।
सही सही। अच्छा, अब एक दो आखिरी सवाल रह गए, वो आपसे करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त पॉलिटिकल डिवीजन हम देखते हैं, मतलब घरों में भी लोग जो है ना एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसा कर रहे होते हैं कि जी रिहा होने चाहिए बानी पीटीआई, या उनकी जो एक ड्यू जगह है या उस तरह से नहीं मिल रही। तो जैसे मिसाक जमहूरियत हुआ था, तो एक नया मिसाक की जरूरत नहीं है इस वक्त भी, ताकि अमन आश्ती हो, सुकून हो, मुल्क तरक्की करे? देखिए, हमने तो हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है। इट इज द कोर्ट एंड इमरान खान, जो कोर्ट करेगा दैट इज व्हाट इमरान खान हैज टू डू, और वो तो किसी की सुनता नहीं। अच्छा, किसी की सुनता है? कोई डील की ऑफर हुई हो, कोई मतलब ऐसी कुछ हो जो? मुझे नहीं पता। आई एम so close to Imran Khan or to the government, the person who is dealing with them. So I cannot give. सही। लेकिन ये है कि मतलब अगर थोड़ी सी गुंजाइश ऐसे हो जाए कि थोड़ा सा एक शाइस्तगी आ जाए माहौल में, थोड़ी तलखियां कम हो जाए, कि थोड़ा सा ऐसे माहौल बन जाए जिसमें एक सियासी जदोजहद हो। ये Do you think Imran Khan wants that? अच्छा, he wants कि उसी तरफ तवज्जो रहे। he's a politician। मेरी तरफ तवज्जो रहे, सुबह शाम रात ना, वो तवज्जो तो अपनी रखना है ना। और फिर कल्ट फॉलोवर है, फिर वो उसको प्रोपेगेट मल्टी टाइम्स वो कर रहे होते हैं। जब हम बच्चे थे ना, तो उस वक्त पाइट पाइपर होता था। हाँ बिल्कुल। वो पाइट पाइपर शुरू में आता था, तो थोड़े बच्चे आए, थोड़ी देर बाद वॉल्यूम लाउड कर रहा था उसको। मैं सारे बच्चों को लेके माउंटेन के पीछे गई। सही। तो हम अपने सारे बच्चे नहीं दे सकते। सही सही सही। चलो जी, बहुत शुक्रिया। ईद के दिन आपने जो है हमें टाइम दिया और नाज़रीन के साथ पुरानी जो है वो यादें शेयर की, और जो है वो अपने जो जज्बात एहसासात लोगों के सामने रखे। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का दिन जो है वो खुशियों का दिन है, और खुशियों के इस त्यौहार को जो है वो इसी तरीके से मनाना चाहिए। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।